मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज जो मेरा वीडियो है वो माता पिताओं के लिए है, उनके लिए जिन्होंने अपनी बेटी को कहीं ना कहीं उसको खुश रखने के चक्कर में जो है वो अपने दामाद को गंवा दिया है, यानी कि दामाद से दूर कर दिया है। यानी कि बेटी है, बेटी का सुख तो आपको दुख तो दिखाई दिया, लेकिन आपको ये दुख नहीं दिखाई दिया कि आपकी बेटी अगर अपने पति से दूर रहेगी, यानी कि आपसे दामाद से दूर रहेगी, तो वो कितनी दुखी रहेगी। सुख भी आपको जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि जितनी आपको आपकी बेटी है उतना दामाद भी होना चाहिए। दामाद और एक कदम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बेटी से अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसको समझाया बुझाया जाता है, लेकिन दामाद के लिए तो लोग पलकों पर रखते हैं। आज को आपको यही बताऊंगा कि आजकल परिवार जो है, बहुत सारे लोग माता पिताओं की वजह से भी टूट रहे हैं। लड़की के माता पिता लड़की की बात मानते हैं और उसी के अनुसार हर सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में पछतावा होता है कि जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जब देर हो जाती है तो फिर देर के बाद फिर वापसी आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि सर, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, वो माँ बाप के कहने में चल रही है, मेरे बार बार बुलाने पर नहीं आ रही है, मैं काफी कोशिश प्रयास कर रहा हूं लेकिन वो नहीं आ रही है। तो ऐसे समय पर जो है वो कुछ लोग जो है माता पिता ही इसके बिगाड़ने के कार्य काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि घर परिवार में एक पति को या फिर पति के परिवार को बर्दाश्त नहीं होती हैं, लेकिन महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को समझ नहीं पाती हैं। तो आज मैं आपको वो बेसिक चीजें बताता हूं। देखिए, माता पिता भी जरूरी हैं, आप बेटी हैं, आपके माता पिता का भी सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन आप ये सोचकर देखिए कि अगर आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो आपका तो आपके बीच में खत्म हो जाएगा, लेकिन जब ये बातें माता पिता तक पहुंच जाती है ना, तो फिर कहते हैं ना, एक दो आप दो हैं, आप पति और पत्नी, आप दो व्यक्ति हैं, लेकिन कहने में एक ही है। कहने में दो हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो एक ही है दोनों। क्योंकि आप दोनों के बीच में अगर आपके सगे संबंधी ही अगर आएंगे ना, तो आपका परिवार टूटेगा ही टूटेगा। अगर आप बेटी हैं और आप अपनी बातें, मन की बातें अपनी माँ को बता रही हैं, तो माँ भी आपको सलाह देगी, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो। अगर अच्छी सलाह दी उसने, तो फिर हो सकता है कि आपका घर परिवार बन जाए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा सलाह दी, अच्छा ऐसा कर रही है सास तेरी, तो ऐसा करिए, तू माँ कर रही है, अच्छा तू ऐसा करके रहिए, उनको जवाब देकर, उनको खाना बनाया कर, उनके घर में कुछ काम मत किया कर, उनको करवाया कर, ऐसे करवाया कर। अगर इस तरीके की आपको सलाह देने लग शुरू होगी ना, तो आप बुद्धिहीन है, आपके अंदर वो बुद्धि विवेक है नहीं। आपको लगेगा माँ मेरी सही बता रही है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि आपने, अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो फिर वो घर बिगाड़ लेंगे आप, और एक समय ऐसा आएगा कि उस घर में आपको रहना ऐसा हो जाएगा जैसे कि मतलब कि मरने के समान। आपको ये लगेगा मैं घर में नहीं, ससुराल में नहीं हूं, मैं जेल में रह रही हूँ। आप पर बंदिशें लगाई जाएंगी, आप पर बार बार रोका टोका जाएगा, तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। ये सब चीजें जो होते होते ऐसा होता है कि मायका छोड़कर, ससुराल छोड़कर मायका आ जाती हैं, और मायके माँ कहती है अच्छा इनकी अकल में ठिकाना लगवा दी, अभी अभी रुक जा थोड़ा सा। तो ऐसे समय पर फिर माँ क्या करती है, मुकदमा लिखवा देती है, और मुकदमा लिखवा फिर तो कहानी चली जाती है। फिर तो ससुराल से हटकर फिर कानून के दरबार पर चले जाते हैं, बार बार कोर्ट जाते हैं, बार बार पिता जो है वो कोर्ट को लेकर जाता है माँ के कहने पर। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस घर में महिला की चल रही है ना, माँ की चल रही है, उस घर में वो लड़की भी दूसरे घर में जाके अपनी चलाना चाहेगी, और अब जब अपनी चलाएगी तो फिर वो चल नहीं पाएगी, वो मतलब वहां पर बिगाड़ कर जो है अपने मायके आ जाएगी। तो ऐसे समय पर क्या करते हैं कि महिलाएं जो है, जो पुरुष जो है, जो पिता हैं, उनको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर बेटी कुछ गलती बता भी रही है कि वो मुझे मारते हैं, मुझे कहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो पिता को से सोचना चाहिए कि भाई कहते क्यों हैं, उसका पीछे कारण देखें, जाए ससुराल में उसकी, और दो लोगों चार लोगों से पूछें। अगर लग रहा है कि उनको हमारी बेटी गलती बता रहे हैं, तो बेटी से ही पूछ लें एक बार कि भाई बेटा गलती क्या है तुम्हारी। अगर वाकई ये सच सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, अगर सही कह रहे हैं तुरंत दंडित करें, एक उसमें चांटा लगाए खींच के, सही काहे ठीक नहीं रहती है तुम। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हम बताओ, उसी के सामने उसको डांटो। अगर गलती है तो जरूरी नहीं है कि सब बेटी को प्यार देते हो। अगर आप बेटी के देख करके भी बेटी हमारी दुखी हो रही है इसमें, तो तुम अपने मायके ले आओगे, अपने घर ले आओगे, फिर क्या करोगे? फिर तुमने उसको दुख सुख नहीं दिया, उसको तुमने घुमा के दुख दे दिया है। उसने, तुमने ही, मतलब माता पिता ने ही उसका पति छीन लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर पति साथ में रहती, तो वो कहीं ना कहीं आज ना तो कल, घंटा 2 घंटे बाद ठीक हो जाते, बात दोनों के बीच में प्यार हो जाता। लेकिन पिता जब अपने मायके ले आया, अपने घर ले आया, तो फिर वो बेटी अलग हो गई, और फिर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। तो ये गलती ना करें। माता पिता हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर छोटी छोटी गलतियों पर तुम बीच में घुस जाओगे, तो फिर बातें बिगड़ती हैं। अगर आप समझा नहीं सकते हो, तो साफ बोल दो, बेटा हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम्हें संभालना है घर, कैसे संभालना है तुम जानो, हमें नहीं पता कुछ भी।
अगर तुम बीच में घुसकर तुम कुछ गलत बताओगे उनको, तो फिर गलत लगेगा और गलत का परिणाम गलत ही होगा। अगर आपने अपनी बेटी को बचा लिया है, क्योंकि मेरा बार बार आप, क्योंकि मेरे पास ये शिकायत आती है, सर हमारा दामाद सही नहीं है, वो दारू पीता है, मारता है, पीटता है। अरे दारू पीता तो देखा तुमने है ना उसको, लड़की ने तो देखा नहीं है, चुना तुमने है ना कि भाई ये बर है हमारा। अब तुम कहोगे सर मैं हमें शादी से पहले पता नहीं था, तो पता नहीं था, अब ज्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है तो अलग कर लो उसको, क्यों उसको घर में फिर डालना है बार बार। इससे बेहतर है 50 5 6 मुकदमे तुम उस पर लगा रहे हो, वो तुम पे लगा रहा है, कोर्ट कचहरी कर रहे हो, इससे बेहतर है कि अपने घर रखो उसको। फिर जब तुम्हें इतना ही प्रेम आ रहा है तो लड़की वो, और नहीं आ रहा है तो उसके पास छोड़िए उसको, जैसे जिएगी जिंदगी जिएगी, शादी हो गई हो गई, बार बार थोड़ा ना शादी होगी। एक बार शादी होने का मतलब ये थोड़ा नहीं कि बार बार शादी होती रहेंगी, शादी होती रहेंगी। तुम वो दामाद है, शिकायत करके वो ठीक कर लो उसको। अरे जैसा है वो है। अब उसको सुधारने के लिए आप एक ही रास्ता कर सकते हैं, प्यार से सुधार सकते हैं बस। उसके माता पिता से शिकायत करते हैं, बेटा इसको इनको संभालो, इसको सुधारो। नहीं सुधरता है तो बेटी का आपका नसीब समझिए कि वो उसका नसीब है, जैसा नसीब उसको मिल गया बस वही है सब कुछ उसको। पति परमेश्वर होता है, बार बार पति बदलना ये हमारी संस्कृति में नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं माता पिता, बेटी की बातों में आ जाते हैं, चलो ठीक है मुकदमे करते हैं, फिर इसको सुधारते हैं, तो सुधरता नहीं है और बिगड़ जाता है, और जीवन तुम्हारी बेटी का भी पूरा जीवन खराब हो जाता है। तुमने उसको अपने प्यार में, लाड़ में जो है उसको उसके पति से अलग कर लिया। आप सोच कर देखिए कि उसका भी शरीर है, बायोलॉजिकल शरीर है, क्या उसको क्या उसके अंदर आपकी बेटी है, लेकिन उसके अंदर एक महिला भी तो है, एक उसका स्त्री का शरीर भी तो है। स्त्री को पुरुष की भी आवश्यकता पड़ती है, पड़ती है। आप ये भी सोचिए ना, आपने लाड़ प्रेम सब कुछ कर दिया, क्या उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना, वो पति ही कर सकता है ना। तो उन चीजों को भी सोचो ना, बायोलॉजिकल चीजें हैं ये जो ना बेटी पिता से कह पाती है कि बेटा पापा मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन वो चीजें फिर जरूरत है कहां से पूरी होंगी, फिर वो फिर गलत चीजें हरकतें शुरू हो जाती हैं। फिर ये आपको समझना है, पिता है तो पिता को समझिए कि हाँ मेरी बेटी है तो बेटी का शरीर स्त्री का शरीर है, स्त्री को पुरुष की आवश्यकता होती है। अब आपने शादी करी है तो पुरुष आपका दामाद है, तो दामाद के पास छोड़ते क्यों नहीं आप उसको प्रेम कर दे रहे हैं या फिर उसको सजा दे रहे हैं कि भाई तुम अलग रहो उससे। जितना जीवन आपका साथ में पति के साथ में रहेगा, माता पिता को भी समझनी चाहिए ये बात है कि इन सब चीजें लड़ाई झगड़े में हमें नहीं घुसना चाहिए। बेटी है, शादी कर दी, अब जैसा रह रहा जीवन उसका है, उसका नसीब है, जैसा हो गया बस वहीं पर रहे, हमारे घर वापस नहीं आने की कोशिश करें। तो ये आपको समझना है, माता पिता रिश्ता ना खराब करें। मुकदमा करने की तो सलाह बिल्कुल भी ना दें। अगर तुम मुकदमा करने में उसकी सलाह दे रहे हो या फिर मुकदमा करने में उसका साथ दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उसको कोर्ट लेके जा रहे हो, तारीखों पर लेके जा रहे हो, तो इसका मतलब आप भी भागीदारी हैं गलत में। आप खुद नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी का घर बसे। अगर तुम खुद छोड़ दोगे तो वो खुद हार के घर बैठ जाएगी, और जब घर बैठ जाए तो आज ना तो कल साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, अरे कभी तो लेकर जाएगा ना वो। और अगर तुमने मुकदमा कर दी तो वो कभी नहीं आएगा वापस। वो हमेशा अपने सोच लेगा कि इतनी बुरी महिला को क्यों रखें हम साथ में, जिसने हमें बिना बात के झूठा फंसा दिया, हमारे मुकदमा का दिया। और मैं कहता हूँ 99% मुकदमे झूठे लेके जा रहे हैं, चाहे घरेलू हिंसा का हो, चाहे मेंटेनेंस का हो, चाहे दहेज प्रथा का हो। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? ताकि प्रताड़ित किया जा सके पति को, ताकि उसके ऊपर मुकदमा लगाकर उसको अकल ठिकाने लगाई जा सकता है। और बाद में होता क्या है, महिला पत्नी अपने घर पहुंच जाती है, जीवन भर के लिए माता पिता के सीने पे रहती है, और पति जो है वो अलग हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है, ये माता पिता को समझनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जो समझना चाहिए आपके लिए है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करना। आज का वीडियो देखने से बहुत बहुत धन्यवाद।